जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 161वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम 3 दोहे पढ़कर प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पढ़कर श्री राम को याद करके, उनका श्रवण करके, पठन करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, अपने जीवन में खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस पढ़ने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों व सभी देवी देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो जय श्री सरस्वती माता की जय, बजरंगबली की जय, श्री तुलसीदास जी की जय, श्री महर्षि वाल्मीकि जी की जय। यद्यपि जन्म को मातु ते में सठु सदा सै दोष, आपन जानिने त्याग ही हई मोहि रघुवीर भरोष। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत वचन सब कहें प्रिय लागे, राम सने सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष तागे, मंत्र से बीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगने लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पके हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीष्म विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल सने विकल भय भारी। भरत ही कह सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काहे ने कहो, प्राण समान राम प्रिय हो। जो पावेरो अपनी जड़ताई, तुम्हारी सुगाई मातो कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों नहीं कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, सो सठु कोटि के पुरुष समेता, बसी ही कल्प सत्य नरक निकेता। अहि अग अवगुण नहीं मनि गई, हरई गरल दुख दारिद दई। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवसी चलिए बने रामू जहें, भरत मंत्रो बल कीन। शोक सिंधु बोड़त सभी तुम्हें, अविलंब नु दीन। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए, जहाँ श्री राम जी आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। बा सबके मन मोदू ने थोड़ा, जनु घन धुनि सुनी चातक मोरा। चलत प्रात लखी निर्नौनी के, भरतु प्राण प्रिय भे सब ही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि ही बंदी भरत ही सुरनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जी विनु जग माही, सीलु सनेहु सराहत जाहि। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके सील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस्पर भावड़ काजो, सकल चले करे साजे ही साजो। जे ही
राखही रघुगर रखवारी, सो जाने ही जनू गर्दन मारी। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रहन कहिए नहीं काहू, को ने चाहे जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं, रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। अयोध्या वासियों सहित श्री भरत शत्रुघ्न आदि का वनगमन। जरऊ सो संपत्ति सदन, सुखु सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होते जो राम पद करे, ने सहस सहाय। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता भाई चल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक सहायता नहीं करे। घरे घरे साज ही वाहन नाना, हर सुहृदय पर बात पयाना। भरत जाई घरे कीन विचारू, नगरू बाजी गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही। जो बिनु जतन चलऊं तजी ताही, तो परिणाम ने मोरी भलाई। पाप शिरोमणि साई दुहाई। सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ है। करही स्वामी हित सेव कुसोई, दूषण कोटि देहि किन कोई। अस विचारी सोची सेवक बोले, जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वासपात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही रामू कही सबू मरमू धर्मू भल भाषा, ज्यो जे ही लायक सो ते ही राखा। करी सबू जतनु राखी रखवारे, राम मातु बही भरत सिधारे। भरत जी ने उन सबको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रख कर भरत जी राजमाता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जानी सब भरत सने सुजान, कहे हो बनावन पालिकी सजन सुखासन जान। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ जर विहारी। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखपाल सजाने के लिए कहा। बोलो जय श्याम रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्याम रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय श्याम रामचंद्र की जय।